हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 34। ठीक है, 9th क्लास की है बेटा और साइंस सब्जेक्ट की आपकी ये वर्कशीट है 21 तारीख की। ओके, तो इसमें बेटा मोशन चैप्टर से ही हम आज पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा, तो उसको आप अच्छे से समझोगे, इनका क्या यूज होता है, क्यों हम ड्राइव करते हैं और किस लिए ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा ज्ञान जो ज्ञान है बेटा वो जिज्ञासा दीदी से क्या पूछ रहा है। जिज्ञासा दीदी वो पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशन, कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। ठीक है, हाउ कैन वी डिराइव देम बाय ग्राफिकल मेथड, और इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बता रही है कि ज्ञान when an object move along a straight line with uniform acceleration। ठीक है, हम जान चुके हैं बेटा कि वेलोसिटी होती है वो भी यूनिफॉर्म भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। एक्सेलरेशन होती है फिर वो भी यूनिफॉर्म भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। तो जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, तो ये संभव है कि हम उसकी जो वेलोसिटी है उसको और एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकें। ठीक है, एंड डिस्टेंस को कवर्ड बाय इट इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल बाय ए सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये बता रही है बेटा कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, और उसकी कुछ एक्सेलरेशन होती है, मतलब कि वो वेलोसिटी क्या होती है वो चेंज करते रहता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कि जैसे डिसाइड हो जाता है कि 1 मिनट के बाद उसको अपनी 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ानी है, फिर अगले 1 मिनट में फिर उसको 1 मीटर पर सेकंड बढ़ानी है। तो वो यूनिफॉर्म बढ़ा रहा है, हर बार एक एक बढ़ा रहा है, ये नहीं कर रहा एक बार एक बढ़ा दी एक बार दो, तो हर बार 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ा रहा है और एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम के बाद कि 1 मिनट बाद ही बढ़ाएगा अगली। तो हमें पहले से ही पता है ये होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी 2 बढ़ा दी और ये नहीं पता कब बढ़ा दी, पता है हमें कि 1 मिनट बाद ही बढ़ेगी और 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म हो गई। इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके अंदर आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को। ठीक है, और साथ में जो डिस्टेंस उसने कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम में, उन सबको रिलेट कर सकते हैं। और किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा, एक इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, किसी चीज़ को रिलेट करना। जैसे आप ये समझो कि आपको फर्स्ट मंथ में कितने मिले, आपकी मम्मी से मान लो 50 रुपीज़ मिले, नेक्स्ट मंथ में आपको कितने मिले, 100 रुपीज़ मिले। तो कितना हुआ, देखो पहले 50 थे, नेक्स्ट मंथ में और 50 मिले, तो कितने हो गए, 100 हो गए। फिर थर्ड मंथ में कितने मिले बेटा, फिर से 50 मिले। तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, और एक फिक्स टाइम पर मिल रहा है कि हर मंथ में मिल रहा है। ये नहीं है कि आज मिल गया कल भी मिल गया, या फिर 1 महीने बाद मिला फिर नहीं मिला फिर दूसरे महीने बाद मिला। तो एक फिक्स है, हर मंथ में मिल रहा है और 50 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो ये होती है यूनिफॉर्म। ठीक है, और इसको हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि उसके पास 100 रुपये हो गए, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि 100 रुपये कैसे हुए होंगे, 2 मंथ में हुए होंगे, क्योंकि पहले मंथ में उसको कितने मिलते हैं, 50। तो ये होता है रिलेशन या रिलेट करना बातों को। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से इनकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और बेटा 3 तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो कि हमें क्या करती हैं, चीज़ों को रिलेट करने में हमारी हेल्प कराती हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसमें क्या होता है, ग्राफ के अंदर बेटा वेलोसिटी होती है एक एक्सिस पर यहाँ पर, और एक साइड पर क्या होता है, टाइम होता है। तो इससे जो जो हमें वैल्यूज़ मिल पाएंगी, देखो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है, एक तो एक्सेलरेशन भी मिल सकता है और एक इससे हमें डिस्टेंस भी मिल सकता है। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट बोल लो। तो हम देखो इन चारों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन से ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कोई भी हमें 2 पता होंगी या 3 पता होंगी, चौथी निकाल लेंगे या तीसरी निकाल लेंगे। ओके, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। देखो जिसमें ये क्या है, वेलोसिटी है, ये कौन सी है बेटा, फाइनल, और यू से हम करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट। ठीक है, और ये है एक्सेलरेशन और ये टाइम है। तो इसको कैसे डिराइव करते हैं ये भी हम जानेंगे। फिर सेकेंड की बात कर लेते हैं बेटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, टाइम पोजीशन रिलेशन, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक तो पोजीशन होगी, पोजीशन को डिस्टेंस भी बोलते हैं, और दूसरा टाइम होगा। तो टाइम और पोजीशन होगी बेटा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को एस से भी डिनोट करते हैं। तो देखो बेटा हमारे पास एस भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास होती है, हमें पता चल जाएगा, और एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम पोजीशन और टाइम को लेकर ग्राफ से इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा थर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी कि वेलोसिटी है और साथ में क्या है, पोजीशन है, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं,
इनके थ्रू हम तीसरी चीज़ निकालते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और ये वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल। अगर हमें इनिशियल फाइनल दिया गया है और एक्सेलरेशन दिया तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर डिस्टेंस दिया और ये दोनों चीज़ दिए तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो वो तो हम करेंगे जब हमें आ जाएगा समझ में। तो चलिए बेटा, अब इनसे जो हमें अलग अलग दिए गई हैं ये वैल्यूज़, इनको क्या बोला जाता है ये ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। किसको किससे डिनोट करते हैं? जो वी है बेटा वो होती है फाइनल वेलोसिटी, और यू किस लिए होता है? इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए, और हमेशा ऐसे ही होगी, तो आप इसको याद भी कर सकते हो। ए से बेटा हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ठीक है। और टी से बेटा टाइम होता है, सबको पता है। और एस जो होता है बेटा वो डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए बेटा आप पढ़ते हैं हम जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। दीज इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू सोल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। तो जब भी हमें इन चारों में से कोई भी चीज़ निकालनी हो, किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, तो हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो न्यूमेरिकल में हमें पता चलेगा, लेकिन आज हम डेरिवेशन जानेंगे। तो फर्स्ट डिराइव करते हैं बेटा, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी। ये डिराइव बेटा आपकी सीधा क्वेश्चन आ जाता है इस पे 5 नंबर में पेपर में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। टाइम रिलेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ से ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो ये आपको बेटा क्या दिया है? ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें क्या है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, ठीक है। और हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन आई हमारी, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, ठीक है। और ये कैसी यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। लेकिन अब तुम कहोगे कि वो तो यहाँ से मिलती थी, मैम तो हमेशा यहाँ से बताती थी, लेकिन इस बार यहाँ से दिखाई गई है, तो इसका क्या मतलब है? तो बेटा इसका यही मतलब समझो कि देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, यहाँ पर 0 है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मान लो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से ही वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो तुम किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हो, गाड़ी मूव करती है सड़क पर, तो जब तुमने देखी तभी थोड़ी ना चलना स्टार्ट किया उसने, वो तो पहले से ही चलती आ रही थी, तुमने उसको नोटिस तब किया है। तो ये वही वाली सिचुएशन है कि पहले से ही वो क्या है, किसी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपने नोटिस करना स्टार्ट किया उसके बाद उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे 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 वो स्पीड यहाँ बी पॉइंट तक पहुँच गई। बी पर कितनी है, मान लो 50 है। तो 10 हमने देखी थी, जब स्टार्टिंग में हमने देखी थी तो उसकी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसने धीरे धीरे 10 से 20, 30, 40 करते करते 50 तक ले गया वो अपनी, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करते हुए। तो ये है इसका मतलब कि ग्राफ हमारा कहाँ से आया, जब हमने नोटिस किया था तो वो इस वेलोसिटी से चल रहा था, और फाइनल जब तक हमने देखा वो इतनी पर पहुँच गया था, ठीक है। तो ग्राफ का मीनिंग समझ आ गया। अब यहाँ से देखो बेटा क्या दिया गया है कि ऑब्जर्व ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमने अभी देख ली वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमेशा हमें एक्सेलरेशन देता है। कैसे देता है चलो वो भी मैं पहले बता देती हूँ। तो बेटा देखो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जहाँ पर टी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, और यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, इस पर हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। हमने पहले से ही दे रखे तो हमने वही मान लिए। ए कोई भी ले सकते हो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, या ये दोनों कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, एक ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। तो बेटा हमने 2 पॉइंट इस पर कंसिडर कर लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब हम इसका अगर स्लोप निकालेंगे, आप मैथ में करते होंगे, तो इसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ठीक है। कैसे, जो ये वाली होती है इसकी वैल्यू इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है बेटा इसकी, बी डी, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन है इसकी वैल्यू क्या होगी, बी डी के इक्वल होगी, और ये ओ ए के इक्वल मान लो, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पर हमें एक्सेलरेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है वेयर यू नोट बी 0। देखो यू क्या है, पहले से ही 10 मीटर पर सेकंड है। हम पहले क्या मानते थे, यू जो है 0 होता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ से शुरू करता था जब गाड़ी रुकी होती थी, और जब हम नोटिस करना स्टार्ट करते थे तो वो चलना शुरू करती थी। लेकिन अब पहले से ही कोई गाड़ी चलती आ रही है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यू। तो हमने देख लिया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। देन इट इंक्रीजेज टू वी, और फिर वो बढ़ती जा रही है और वी पॉइंट तक बढ़ती गई, ठीक है। पॉइंट बी पर है ये, इन टाइम टी। और उसने इसके लिए कितना टाइम लिया बेटा, देखो टी टाइम लिया। पहले यू थी, ठीक है, 0 टाइम पर, जब टी 0 था तो उसकी वैल्यू यू थी। और जब जैसे ही टाइम बढ़ा और टी बराबर टी के इक्वल हो गया, तो इस टाइम पर देखो ये पॉइंट बी पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से चेक करो। जो हम ये पॉइंट, ये लाइन खींचते हैं बेटा, ये हम वो वैल्यू चेक करने के लिए खींचते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू होगी जिसको हमने क्या बोला है, वी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो यही आपको यहाँ पर लिखा गया है। फिर द वेलोसिटी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो जो वेलोसिटी चेंज करती है यूनिफॉर्म रेट से, तो यहाँ पर बेटा यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही है, क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब फिक्स इंटरवल में फिक्स्ड वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमें वो क्या देगी, एक एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बी सी एंड बी ई फ्रॉम द पॉइंट बी ऑन द एक्स एक्सिस टाइम, ठीक है, एंड वाई एक्सिस जो वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोला है बेटा, इसका मतलब हमें बी सी और बी को परपेंडिकुलर खींचने को बोला गया है। तो देखो ये लाइन थी, इससे हमें क्या बोला गया, बी सी लाइन, ये रही बी सी, इस पॉइंट पर हमने खींच दी, और बी ई लाइन, बी ई हमने ये लो खींच दी। ठीक है, फ्रॉम बी पॉइंट से बी ई खींची और बी सी खींच दी रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें जो ये वाली लाइन है बेटा, ये क्या देगी हमें, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये, तो ये हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है देखो इसके, तो ये हमें क्या देगा, टाइम देगी। तो बी ई किसके बराबर है, टाइम के, और जो बी सी है वो वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, अब थर्ड क्या बोला है, ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। अब ए डी ड्रॉ करने को बोला है, तो ए डी देखो कहाँ पर है, ए और डी, तो ए डी ड्रॉ कर ली हमने। अब ए डी किसके पैरेलल है, ओ सी के पैरेलल है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर ली, तो हमारे ग्राफ में ड्रॉ हो चुकी है। अब बेटा फोर्थ क्या बोला है, हेयर इनिशियल वेलोसिटी ओ ए है, फाइनल वेलोसिटी बी सी है, टाइम इंटरवल ओ सी है। तो चेक करते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए कैसे है, तो देखो ओ ए, ये इनिशियल थी ना हमारी यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ओ ए के बराबर होगी, इतनी है इनिशियल मतलब की वेलोसिटी जो उसकी है। और क्या बोला है, ओ सी टाइम इंटरवल है, तो देखो ये रहा टाइम इंटरवल, ओ सी के बराबर है हमारा टी टाइम। फिर बी सी बोला है फाइनल वेलोसिटी है, तो बी सी देखो बेटा ये लाइन हमने खींची थी बी पॉइंट से, तो ये क्या है, बी सी, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये बात समझना, जैसे आप ये समझो पहले आपके पास क्या थे, 50 रुपये थे, लेकिन आपने 2 मंथ बाद देखे आपके पास 100 रुपये हो गए, तो ये 100 रुपये फाइनल हो गए और ये आपके इनिशियल थे। ठीक है, और कितना टाइम लगा आपको बेटा, 2 महीने लगे, तो ये टाइम हो गया। समझ में आया। अब ये क्या बोला है, अब यहाँ पर एक और चीज़ बोली जा सकती है कि कितना चेंज हुआ, कितना चेंज आया आपका, पहले आपके पास 50 थे और अब 100 हो गए, तो कितना चेंज आया, आप क्या करोगे, ये फाइनल में से इनिशियली तो माइनस करोगे, तो फाइनल 100 थे और इनिशियल 50 थे, तो 100 में से 50 गए तो 50 बचे, ये आपके क्या हो गए, चेंज हुआ है, मतलब पहले मंथ से दूसरे मंथ में कितना आपके पास बढ़ गया, वो चेंज है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी पहले 10 थी फिर 50 हो गई, हमने माना था ऐसा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, तो वो कैसे आएगी, देखो ये क्या है, इनिशियल, तो इतनी है, इसको माइनस कर देंगे इस पूरे में से। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, तो ये चेंज है बेटा बी डी, तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो बी डी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया। जैसे आपके पास ये 50 थे और ये टोटल 100 रुपये थे, तो 100 में से 50 गए, तो यहाँ पर 50 वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पर देखो अब ये बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी बी डी के इक्वल होगी, हमने अभी देखा, और वो किसके बराबर होगी, फाइनल जो थी हमारे पास, और इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी डी किसके बराबर हो गई, बी सी हमारी फाइनल थी और ओ ए देखो ये वाली थी, ओ ए हमारी इनिशियल थी, तो यहाँ से ओ ए को बेटा हम सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्योंकि पैरेलल है, ओ ए जो है ये किसके बराबर है, सी डी के भी बराबर है, तो हम जो चाहें वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा, अब बेटा देखो हमें ये हमने देख लिया वैल्यूज़ क्या क्या है, और हमारे पास ये इक्वेशन है अब कि बी डी क्या है, इक्वल टू बी सी माइनस ओ ए के इक्वल है। अब हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल से इधर ले जा सकते हैं हम, इसको ओ ए को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इधर बी सी बचेगा खाली, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप मैथ में करते होंगे, बी डी प्लस में ओ ए, क्योंकि ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास, देखो ये रही। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि हमें रिप्लेस करना है बी सी को वी से और ओ ए को यू से। क्यों, क्योंकि ओ ए जो थी हमारी बेटा वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और जो बी सी थी वो क्या थी, हमारी फाइनल वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं उसकी जगह। तो हमने लिख दिया, देखो वी किसके, देखो अब लिख के दिखाती हूँ मैं, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए, ये है। ओ ए क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, हमने लिख दी। ठीक है, बी डी को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। फिर बी सी क्या थी हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये लिख दी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी डी किसके इक्वल होगा बेटा, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या होगा, वी माइनस यू, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी डी की, जो कि आपकी देखो यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, ये आ गई, वन इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद क्या है बेटा कि एक्सेलरेशन बोला है, हमने अभी एक्सेलरेशन पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास देखो बेटा
ये वाली लाइन है, ये जो ग्राफ है आपको नीचे भी दिखाया है सेम टू सेम बनाकर, वही चीज़ है, बस आपको यहाँ पर डिनोट करके बताया। ये हमारे ए बी पॉइंट हो गए। हमने कहा था इस पर 2 पॉइंट मानेंगे, हमने ए मान लिया और बी मान लिया। अब इस पॉइंट से लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये लाइन खींच दी हमने, ठीक है, लाइन खींच दी। उसके बाद इधर से ये वाली लाइन आ गई और इधर से ये वाली। अब तुम ये देखो कि जो ये है ये टाइम के इक्वल हो जाएगी इसके, तो ये हमें टी टाइम देगी। और जो ये वाली है बेटा, ये हमारी यहाँ से वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी के, ठीक है, जो कि क्या है ए टी के इक्वल आई। वो कैसे आई वो हम निकालेंगे, क्योंकि देखो बेटा ये यू थी तो ये भी यू हो जाएगी, इसके बराबर पैरेलल में है, ठीक है। ये टी था तो ये भी टी के बराबर हो जाएगी। ओके, तो हमें इसकी भी वैल्यू पता है और क्या पता है, हमें u पता है, तो हम क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल हमारी v है और इतनी हमारी u है, तो हम क्या कर सकते हैं, इतनी की वैल्यू निकाल सकते हैं v माइनस यू से करके, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, जो हमारा ये है इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसके बटे में इसके, तो ये क्या है बी डी बटे में क्या है ये ए डी, ठीक है। और ए डी किसके बराबर है बेटा, टाइम के बराबर है इसके, तो हम क्या कर सकते हैं बी डी बटे में टी लिख सकते हैं ना। ये हमारी क्या बन जाएगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, इसको इससे डिवाइड करना। तो हमने बी डी, ये हमने बी डी मानी है, बी डी को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ओके, किससे, टी से डिवाइड कर दिया ए डी से। तो यहाँ पर हमारी बी डी क्या आ गई, ए क्या आ गई एक्सेलरेशन, हमारी एक्सेलरेशन आ गई बी डी बाई टी, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। देखो चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये चेंज इन वेलोसिटी तो था, और टाइम कितना लिया गया हमने यहाँ से ले लिया, तो बी डी बाई ए डी आ गया। ओके, अब यहाँ बोला है ओ सी था जो, या ए डी था, उसको हम टी से रिप्लेस कर देंगे। जो ओ सी था बेटा, या फिर कहो ए डी, ये टी के इक्वल था ना, तो हमने यहाँ पर टी पुट कर दिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई बी डी बाई ए टी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस टी को इधर ले जा सकते हैं, तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई ए टी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी हो गई ए टी। अब तुम यहाँ देखो बेटा, दो इक्वेशन है, बी डी क्या है ए टी के इक्वल भी है और बी डी क्या है वी माइनस यू के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि वी माइनस वी माइनस यू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी के हो जाएगा। तो ये हमारी देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी यू को इधर ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, आप इसको खुद से करके देखोगे और अच्छे से भी समझ आएगी आपको। ओके, अब यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया है। जैसे कि फर्स्ट है, द brakes applied to a bus produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion। तो कोई गाड़ी चल रही थी बेटा, ठीक है, उस गाड़ी ने क्या किए, ब्रेक अप्लाई किए, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब इसके उल्टा साइन लग जाएगा, नेगेटिव का। इफ़ द बस टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप, अगर बस क्या करती है बेटा 2 सेकेंड लेती है रुकने के लिए, दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एप्लीकेशन मतलब कि जब उसने ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद 2 सेकेंड ली, तो कैलकुलेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आपको निकालना है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आप ये लिखोगे गिवन क्या क्या है। एक्सेलरेशन हमें -6 मीटर पर सेकंड दी गई है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थी। फिर वेलोसिटी जो है -0 दी है, सॉरी वी क्या दिया 0, क्यों, क्योंकि फाइनली वो क्या हो गई थी, गाड़ी रुक गई थी, बस रुक गई थी, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी, ठीक है। क्या था, एक बस चलते हुए आ रही थी और यहाँ पर आकर वो रुक गई, ठीक है, तो वी उसकी 0 हो गई, और इनिशियल उसमें कुछ वेलोसिटी थी वो हमसे पूछी गई है, ठीक है। और उसने 2 यहाँ चल रही थी, जब उसने 2 सेकेंड लगाए यहाँ से चलते हुए रुकने में, तो टाइम भी दिया हुआ है हमें, और फाइनल वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन दी है। तो बेटा हमारे पास देखो फर्स्ट डेरिवेशन है, इसमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, और ये हमसे पूछा है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे पुट की गई है, फाइनल वेलोसिटी 0, यू हमें निकालना है तो ऐसे ही रखो, -6 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन हो गई और 2 सेकंड टाइम, इसको कैलकुलेट करो, यू आपकी 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, मतलब कि वो 12 मीटर पर सेकंड से चल रही थी इनिशियल और फिर वो रुक गई। ओके, इस तरीके से यूज होता है इनका। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा कि राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आपको दिखाए गए हैं बेटा, ऊपर देखो आप ये तीनों इक्वेशन लिख दोगे जो आपको यहाँ पर दी गई हैं, फर्स्ट सेकेंड 3, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि
ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने ड्राइव की फर्स्ट इक्वेशन, तो आप ये पूरा का पूरा कॉलम लिख दोगे सारा, ठीक है, और ग्राफ भी बनाओगे ये दोनों। ओके, उसके बाद बेटा थर्ड है कि व्हाट डज VUSTA स्टैंड्स फॉर इन द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो ये आपको दिए गए हैं सिंबल, ये किसके लिए हैं या इनसे क्या डिनोट होता है? तो देखो बेटा, हमने ये पढ़े थे यहाँ पर, तो आप ये लिख दोगे V किस लिए, U किस लिए, A किस लिए और T किस लिए, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, इंटरेस्टिंग सी थी अगर आपने समझी होगी तो, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।